अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आना चाहता हूँ जो कुरान में जिक्र है और उसे हम अस्हाबुल हुदूद के नाम से जानते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह बुरूज के अंदर, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद वशाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल हुदूद। दोस्तों, कुतिला अस्हाबुल हुदूद, यही से वाक़या शुरू होता है। इसका माना क्या है पहले हम समझते हैं कि खाई वाले हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। ये खाई वाले से क्या मतलब है, चलिए जानते हैं इसे। जो भी इंसान इस सूरत को पढ़ा होगा, इस सूरत की तफसीर को देखा होगा, तो उसे पता होगा कि अस्हाबुल हुदूद क्या है। अस्हाबुल हुदूद के मुतालिक मुफस्सिरीन ने क्या बयान किया है, जानते हैं इसी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जब मैंने अस्हाबुल हुदूद जो जगह है, ये सऊदी अरब के नजरान में वाक़ है, मैंने सबसे पहले वहां जब गया, मुझे जामिया की तरफ से ले जाया गया था, तो देख कर बहुत ही अजीब लगा। देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैंने इस अस्हाबुल हुदूद के बारे में समझा। कुरान मजीद में जो अस्हाबुल हुदूद का जिक्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, उसको तो पढ़ा था, समझा था, लेकिन आंखों से उसको नहीं देखा था। जब देखा तब अजीब कैफियत दिल के अंदर तारीफ हुई। तब मुझे महसूस हुआ कि अस्हाबुल हुदूद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया है, कि कितना खतरनाक और कितना जबरदस्त वाक़या है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। यानी ये वाक़या यूं मुश्तमिल है, समझते हैं, कभी एक ताकतवर बादशाह हुआ करता था, वो चाहता था कि लोग सिर्फ उसी को अपना माबूद समझे। के पास एक बूढ़ा जादूगर था जो लोगों को धोखे में रखता था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे लिए एक लड़का चुन दे ताकि मैं अपना इल्म उसे सिखा सकूं। दोस्तों, ये जादूगर ही सबसे खतरनाक था। बादशाह ने पूरे शहर में से एक ज़हीन लड़का चुना और उसे जादूगर के पास भेज दिया। दोस्तों, लड़का रोज जादूगर के पास जाता, मगर रास्ते में एक जगह उसे एक नेक राहिब बैठा नजर आता। राहिब की बातें दिल को लग जाती, राहिब की बातों को सुनता था और रास्ते से जाता था। ऐसे करके डेली जाते रहता था और सच्ची और रोशन बातें कहता था। एक दिन लड़का राहिब के पास बैठ गया और राहिब से कहने लगा, आपकी बात दिल को लगती है, क्या ये सच है कि सिर्फ अल्लाह एक है? राहिब ने कहा, हाँ बेटा, सिर्फ एक अल्लाह है, वही सबका रब है। अब लड़का रोज जादूगर के पास भी जाता था और रास्ते में राहिब के पास भी, मगर दिल राहिब के पास लगा। अब लड़का रोज जादूगर के पास भी जाता था और राहिब के पास भी जाता था, मगर लड़का का दिल राहिब के पास ज्यादा लगता था और राहिब से उसको मोहब्बत हो गई थी और वो समझता था कि शायद कि राहिब ही सच है, ये जादूगर झूठ है। एक दिन हमेशा की तरह वो रास्ते से जा रहा था, लेकिन अचानक से देखा कि रास्ता बंद है। एक खौफनाक परिंदा बैठा हुआ है, गरज रहा है। लोग डरे हुए थे। लड़के ने दिल में सोचा, अगर राहिब की बातें सच्ची है, अगर राहिब की बातें सच्ची है, राहिब की बातें सच्ची है तो अल्लाह इस दरिंदे से मुझे नजात देगा। उसने एक पत्थर उठाया और अल्लाह से दुआ करते हुए उसने कहा, या अल्लाह, अगर राहिब का दीन तुझे पसंद है तो इस पत्थर के जरिए से इस दरिंदे को मार डाल। फिर लड़के ने दूर ही से एक पत्थर उठाया और उसने दरिंदे पर दे फेंका। लोग हैरान हो गए जब देखा कि एक पत्थर की वजह से वो दरिंदा जमीन पर गिर गया और लड़के के हाथ पर अल्लाह का मौजज़ा जाहिर हो गया। लोगों ने देख लिया कि इस लड़के ने एक पत्थर से पूरे दरिंदे को मार दिया। अब लड़का अल्लाह के हुक्म से अंधों को शिफा देने लगा, कोढ़ के मरीजों को ठीक करने लगा और बीमारों को अच्छा कर देता था। शहर में उसकी बात फैल गई। एक दिन बादशाह की खास आदमी की बीमारी वापस। एक दिन वो लड़का दीगर लोगों को तो शिफा देता था अल्लाह के मौजज़े के तौर पर, लेकिन बादशाह का खास आदमी जो बादशाह का वजीर था, एक दिन बादशाह के खास आदमी की बीमारी वापस आ गई, उसकी आंखें सही हो गई। बादशाह ने गुस्सा कर बोला
किसने तुझे ठीक किया है? उस आदमी ने धीमी आवाज से बोला, मेरे रब ने। बादशाह ने बोला, रब? रब? मेरे अलावा कोई रब है? मेरे अलावा कोई और रब है? आदमी ने कहा, हाँ, अल्लाह जो सबका रब है। बादशाह गुस्से से आकर बोला, बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा से एकदम भर उठा। उसने आदमी और लड़के और राहिब को बुलाया। राहिब ने कहा, आदमी ने सच कहा है। जब राहिब को पूछा, क्या अल्लाह एक है? तो राहिब ने कहा कि उस आदमी ने सच कहा है। लड़के ने भी कहा कि हाँ, अल्लाह मेरा रब है और अल्लाह ही एक है। बादशाह ने राहिब को शहीद करवा दिया। अल्लाह अकबर। आदमी को भी शहीद कर दिया गया, जो कि उस बादशाह का वो खास आदमी था। फिर भी दोस्तों, उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। और भयानक होने वाला है। लड़की को मारने का नाकाम कोशिशें। अब लड़का अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान चुका था, उसको मारिफत हो चुकी थी। वो राहिब को तो कत्ल कर दिया गया, उस राहिब को तो शहीद कर दिया, लेकिन उस राहिब ने उस लड़के को अल्लाह की मारिफत करवा चुका था। बादशाह ने लड़के को मारने के लिए उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाने का हुक्म दिया, मगर पहाड़ लरस उठा और अल्लाह ने लड़के को बचा लिया। सिपाही हलाक हो गए, मगर अल्लाह ने लड़के को बचा लिया और सिपाही हलाक हो गए। बादशाह के जो लोग थे वो लोग हलाक हो गए, वो लोग मर गए। फिर समुद्र के बीच में ले जाया गया। कश्ती उलट गई, लड़का बच गया। लड़का वापस बादशाह के पास आया और कहा, तुम मुझे खुद नहीं मार सकते, एक ही तरीका है मुझे मारने का। तुम मैदान में सब लोगों को जमा करो, एक तीर लो और कहो अल्लाह के नाम से, इस लड़के के रब के नाम से, तभी मैं मरूंगा। उस तीर के जरिए मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, ये क्यों बोला गया? ताकि ईमान जो है, ईमान को लोगों के अंदर रासिख किया जाए। लोगों को पता चले कि ये जो बादशाह है, ये बादशाह अल्लाह नहीं है, ये बादशाह लोगों का रब नहीं है। इसीलिए इस लड़के ने ये बोला। बादशाह ने गुरूर में क्या किया आप देखते हैं। दोस्तों, ये लड़का तो शहीद हो गया, लेकिन लोगों के अंदर ईमान को रासिख करके वो शहीद हो। लड़के की मौत को देखकर पूरा शहर गूंज उठा। लोग कहने लगे, हम लड़के के रब पर ईमान लाते हैं। बादशाह चीख उठा, उसका तख्त, उसकी ताकत सब हाथ से निकल गया। दोस्तों, ये ईमान की बदौलत लोगों ने उस बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह ने बदतरीन हुक्म दिया, लोगों को जलाने का हुक्म दे दिया, सिर्फ और सिर्फ ईमान लाने की वजह से। बादशाह ने हुक्म दिया कि खंदकें खोदो, आग भड़काओ, जो ईमान लाएगा उसे इस आग में फेंक। खंदकें खोदी गई, आग भड़क उठी, लोग ईमान पर कायम रहे। एक औरत आई, उसके गोद में दूध पीता बच्चा था। वो रुकी, खौफ से रुक गई, खौफ महसूस कर रही थी वो औरत। तब अल्लाह ने उस बच्चे को बोलने की ताकत दिया। मौजज़ाना तौर पर ये उन बच्चों में से एक बच्चा है कि वक्त के आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी ज़बान को खोल दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको, उस बच्चे को माँ की गोद ही में बुलवा दिया। बच्चे ने कहा, अम्मी। बच्चे ने क्या कहा? अम्मी, सच पर डट जाओ, ये आग जन्नत का रास्ता है। वो भी आग में कूद गई। ईमान की रोशनी कयामत तक के लिए चमक उठी। दोस्तों, ये थे अस्हाबुल उखदूद, वो लोग जिन्हें आग में जलाया गया मगर ईमान ना छोड़ा। अल्लाह ने उसकी दास्तान कुरान में हमेशा